राधे राधे दोस्तों, सभी को प्रणाम। बड़ों को दंडवत प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। सौभाग्यवती चिरंजीवी, सब प्रेम प्यार। इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे। जय सिया। सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सहाय रहे। पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। जो मूल जड़ से एक ही पिंडी है, 5.5 फुट जो पिंडी है, चरण चरण गंगा बहती है। ऊपर आकर के 3 शक्ति बन गई, 3 स्वरूप हो गए हैं, और उन तीनों महाशक्ति दर्शन है पिंडी के रूप में है। माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। माता महाकाली जिस शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रु पर विजय दिलाती है, बल पराक्रम देती है, हर स्थान पर अंग संग रक्षा करती है। माँ लक्ष्मी, माँ वैष्णो देवी जिस शरणागत भक्तों को धन लक्ष्य का वरदान देती है, कारोबार में वृद्धि करती है, यश मान सम्मान को देती है, अवधि को देती है, उन्नति देती है। माता महासरस्वती जिस शरणागत भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है। इसलिए इन तीनों शक्तियों का मनुष्य के जीवन में होना बड़ा ही अनिवार्य है। जब साधक इन तीनों शक्तियों युक्त होते हैं, इन तीनों माता को जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। क्रिया शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति। शरीर निरोगी हो, रोगों से मनुष्य जी मुक्त हो, किसी प्रकार रोग ना हो, कोई कष्ट हो, कोई दुख ना हो। तो इसमें दुखों को, सब कष्टों को, सब विपत्तियों को, सब बाधाओं को दूर करने वाली माँ भगवती आदि शक्ति इस गुहा के अंदर विराजमान है, महाकाली के रूप में। और धन लक्ष्मी वरदान देने वाले महालक्ष्मी इस गुहा के अंदर माँ वैष्णवी विराजमान है। और ज्ञान को देने वाली, विवेक को देने वाली माँ सरस्वती, ताकि हमारी बुद्धि भी ठीक प्रकार से कार्य करे, ठीक निर्णय करे, तो जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। इसलिए ये देवी की आराधना, इस माँ की उपासना ये परम सिद्धि को देने वाली है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें इन तीनों शक्ति की उपासना बतलाई है। तो इन तीनों शक्ति जब दुर्गा सप्तशती की आराधना करते हैं, मंत्र जब करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो इन तीनों माता की कृपा प्राप्त होती है।
माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है। इसलिए कल्याण के हमें सुख चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वृद्धि चाहते हैं, अपने उन्नति चाहते हैं, परिवार खुशहाली चाहते हैं, परिवार में आत्म समर्थन चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, उन्हें प्रचोदन पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति, माँ के नाम का जप, माँ का दर्शन, ये परम कल्याण को देने वाला है। माँ का दर्शन कैसे करें? जब देवी देवता की आराधना करते हैं या कहीं भी किसी देवालय मंदिर में किसी तीर्थ में जाते हैं तो कैसे दर्शन करने चाहिए, कैसे यात्रा करनी चाहिए, तो इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत का दृष्टांत बतला रहा हूं। तो कहानी तो आ रही है। कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था उस समय भगवान शिव समाधि में बैठे हुए थे। जब उनकी समाधि खुली समाधि को तब उन्हें पता चला कि भगवान साकार रूप में गोकुल में यशोदा मैया के घर में आए। साकार रूप में वहां पर बाल लीला कर रहे हैं। जब पता चला कि भगवान परम परमात्मा साकार रूप में ये धरा धाम पर आए हैं तो मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे उस बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। विचार हुआ, तैयार हो गए भगवान के दर्शनों के लिए। तो जब चलने लगे तो उनके दो गण, जिनका नाम था श्रृंगी और भृंगी, दो उनके गण, उन्होंने भगवान शिव से कहा कि प्रभु हमको भी साथ ले चलो, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी भगवान का दर्शन करेंगे। भगवान शिव विचार करने लगे कि यदि इनको मैं अपने साथ ले गया तो ये रास्ते में बातें करेंगे, क्योंकि जब दर्शन करना, कैसे दर्शन करना चाहिए, हम घर से चलते हैं, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण, भगवान के नाम का जप करते हुए चलना चाहिए। जप करते हुए चलना चाहिए। तो कहते जब जप करते हुए साधक चलता है तो उन्हें जितने पद में चलता है उतने ही यज्ञ का, उन्हें राष्ट्रीय यज्ञ का फल प्राप्त होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य की प्राप्ति होती है, राष्ट्रीय यज्ञ। और भगवान शिव ने जब ऐसा विचार किया, उन्होंने कहा देखो आप बातें करोगे इसलिए मैं आपको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मेरी भक्ति में विघ्न पड़ेगा, बात करने वालों को साथ में ले जाना पड़ेगा, इसलिए आप यहीं रहिए और मुझे जाने दीजिए। श्रृंगी और भृंगी दोनों गणों ने कहा कि प्रभु ठीक है, भले ही आप जाइए, परंतु हम पीछे से आ जाएंगे, हमारे हृदय में बड़ी अभिलाषा है, जिज्ञासा हो रही है, हमको भगवान का दर्शन करना है उस बाल रूप में। ठीक है जाइए, हम पीछे से आ जाएंगे और हम तुम्हारी सारी पोल खोल देंगे, वहां जाकर के घर घर बताएंगे ये बाबा नहीं है, ये साधु नहीं है, ये भगवान शिव है, सब बता देंगे। शिव है। तो भगवान शिव ने कहा कि एक शर्त में ले चलूंगा, आप मेरे साथ बातें नहीं करोगे, कोई बातचीत नहीं होगी, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति करते हुए चलना है। यदि आपका मंजूर है तो अपने साथ ले चलता हूं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मंजूर है, आप हमें साथ ले चलिए। अब दोनों श्रृंगी व्यंगी शिष्य बने हैं और भगवान शिव सत्य का रूप धारण करके भगवान के दर्शन के लिए चले। और कैसे चल रहे हैं? रास्ते में कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव भगवान के बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय तुलसी मैया की जय देव दर्शनों के लिए कहीं भी आप जाते हैं तो भगवान के नाम का जप करते हुए कीर्तन करते हुए चले भगवान की कृपा प्राप्त होती है भगवान का दर्शन होता है और जीवन में आनंद ही आनंद होता है भगवान शिव अपने गणों के साथ यशोदा मैया के आंगन में पहुंचे और अलख जगाई कहते अलख निरंजन तब माँ यशोदा ने सुना तो एक दासी से कहा जाओ कुछ द्वार पे संत आया है भिक्षा के लिए उसे जो भिक्षा दिया एक थाली में कुछ भिक्षा डाली और संत को देने के लिए दासी को भेजा वहां खड़े खड़े ही भगवान शिव के सबका ध्यान लग गया आंखें बंद हो गई और दासी आती है देखती है और कहती है महाराज यशोदा मैया ने आपने भिक्षा भेजी है इसे ग्रहण कीजिए तब नेत्र बंद किए हुए ही भगवान शिव कहते हैं हम जहां पर भिक्षा के लिए नहीं आए मैं भिक्षा के लिए साधु नहीं बड़ा हूं मैंने जिस साधु का चोला जो धारण किया है ये भगवान के दर्शनों के लिए किया है मुझे लाला का दर्शन चाहिए मुझे पता चला है यशोदा के घर में भगवान ने अवतार लिया है मुझे दर्शन चाहिए भिक्षा नहीं दासी वापस लौटी तो उसने सारी बात बतलाई तब यशोदा मैया और भिक्षा लेकर के उसने कहा कि आप जो चाहिए बतलाइए मैं भिक्षा चाहिए मैं देती हूं और बस अब लौट चाहिए भगवान शिव कहते हैं मुझे लाला का दर्शन करना है यशोदा माँ कहती है बड़ी मन्नतें कर करके इस वृद्धावस्था में ये पुत्र हुआ है संतान सुख की प्राप्ति हुई है इसको कहीं नजर न लग जाए और फिर आपकी इतनी बड़ी बड़ी जटाएं डर फिर जाएगा मेरा देखा लाला कि वहां पर सांप भी थे गले में भागंबर धारण किए हुए तो यशोदा में देखती कि ऐसे लग रहा है कहीं भगवान शिव तो नहीं भगवान शंकर तो नहीं आगे यशोदा माँ कहती है कि मेरा पुत्र आपको देख करके डर जाएगा भगवान शिव कहते हैं माँ ऐसी बात नहीं मैं उसे जानता हूं और वो भी मुझे पहचानते हैं यशोदा मैया सोचती है कि मेरी 55 वर्ष की अवस्था हो गई है मैं आपको नहीं पहचान पा रही हूँ और फिर लाला कैसी पहचानता है उसकी अवस्था ही क्या है भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं और वो मुझे पहचानते हैं आप घबराइए नहीं चिंता मत कीजिए वो मुझे देख करके भयभीत नहीं होगा खुश होगा तब कहते हैं कि जब यशोदा मैया माने नहीं तब तो भगवान शिव कहते हैं हम 12 वर्ष के लिए यही समाधि लगाते ना अन्न ग्रहण करेंगे ना जल ग्रहण करेंगे यही हम साधना करेंगे जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे ये संकल्प होते हैं भक्तों के बहुत सारे भक्त ऐसे मां के दरबार में आते हैं जब तक दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे
कोई नंगे पैर आता है, कोई पैदल चल करके आता है। जैसे ही माँ बुलाती है, भक्त जो माँ के दर्शन के लिए आते ही ये संकल्प होते हैं। आज भगवान शिव ने वहां संकल्प लिया, बैठ गए हैं भगवान के दर्शन की आशा लेकर के। जैसे बहुत सारे भक्त अभी आपके पीछे बैठे कि कब आरती होगी और माँ का हमें दर्शन होगा, प्रतीक्षा में। तो वहां पर बाहर भगवान शिव का मंदिर है जिसका नाम आशीश्वर, भगवान शिव का मंदिर है। वहां आशा लेकर भगवान शिव वहां पर बैठ गए थे। भगवान शिव ने जब प्रभु का ध्यान किया तो उन्हें हृदय में उनका दर्शन हुआ और उधर बाहर भगवान कृष्ण रोने लगे। भगवान रो रहे हैं, वहां कृष्ण चुप नहीं करते हैं और उधर समाधि में बैठे हुए हैं भगवान शिव। देखिए, जब भक्त भगवान को याद करता है तो भक्त उसके दर्शन को लिए लालायित हो जाता है। भगवान कृष्ण भी भगवान शिव का दर्शन करते हैं और भगवान शिव भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। दोनों शिव के दर्शनों के लिए भगवान कृष्ण रो रहे हैं और भगवान शिव जो है कृष्ण के दर्शनों के लिए ध्यान में बैठ गए, प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक जल ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा। बालक चुप नहीं होता। तब यशोदा मैया कहती है, इतने दिनों से कभी ऐसा हुआ नहीं, आज ये सब क्या हुआ। तब एक गोपी अंदर आई और कहती कि बाहर एक बाबा बैठा हुआ है, उसके ओंठ हिल रहे थे, ऐसा लग रहा कोई मंत्र में वो जप रहा है और लगता है उसने कुछ कर दिया, इसको नजर लगी है, इसलिए ये बालक रो रहा है, इसलिए कोई उपाय कीजिए नजर उतारने का। तब शांडिल्य ऋषि को बुलाया गया। वे मंत्रों को जानते हैं, सब कई मंत्रों को जानते हैं। उसे बुलाया कि इसे नजर लग गई है तो मंत्र द्वारा नजर उतारिए। बालक चुप नहीं होता है, रोता ही जा रहा है। शांडिल्य ऋषि जी आए और देखा सब महाराज भगवान शिव बाहर बैठे हुए साधु के वेश में, सब जान गए ऋषि है तपस्वी। यशोदा माँ से कहा कि माँ बाहर जो संत महाराज जो बैठे हैं भूखे प्यासे, ये अच्छी बात नहीं, आप इसे लाला का दर्शन करवाइए, कृष्ण को बाहर ले जाइए, दर्शन करवाइए, चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तब मां ने कहा कि ठीक है। उसे तैयार किया, पीताम्बर धारण करवाया और फिर माथे पे काला टीका लगा करके इसे नजर न लग जाए लेकर के बाहर आई हैं और साधु बाबा से कहते हैं, बाबा 1 मिनट से ज्यादा दर्शन नहीं होंगे, 1 मिनट के। अब देखिए कहाँ भगवान शिव, वहां भगवान कृष्ण और यशोदा मैया तीनों। और जहां भी देखते हैं माँ का जो दर्शन होता है कैसे होता है, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड 2 सेकंड मिलते हैं। भक्त कहते हैं हमारे थोड़ा देख ले तो दो। जय माता दी। हर एक यही इच्छा होती है बार बार दर्शन करने की, माँ का इस पिंडी रोम में दर्शन करने की अभिलाषा रहती है। तो भगवान शिव देखते हैं दोनों की आंखें चार हुई हैं तो भगवान कृष्ण बिल्कुल चुप हो गए, शांत हो गए और मुस्कुराए। यशोदा माँ कहती है कि आपकी आंखें कितनी पवित्र हैं कि दृश्य पढ़ते ही लाला चुप हो गया, चुप हो गई लाला, खुश हो गया। महाराज आप कहें तो मैं जहीं आपकी व्यवस्था कर देती हूँ रहने की, जहीं आप रहें, और जब जे रोए मैं आपको बुला लिया करूँ। अनेक बातें वहां पर यशोदा मैया से भगवान शिव की हो रही हैं। भगवान शिव कहते हैं ये तो ठीक है, परंतु मुझे मन में इच्छा हो गई कि अब इस बाल रूप में भगवान को अपने में गोदी में लूं, लेकिन गोदी में देने के लिए यशोदा मैया तैयार नहीं है, गोदी में नहीं दूंगी। और जब ऐसा हुआ तब उसने कहा देखो मेरा ये बालक इस वृद्धावस्था में हुआ है, संतान सुख की प्राप्ति हुई है, ऐसा मंत्र जानते हैं जिस मंत्र जो मेरे बालक को, इस बच्चों का भी किसी की नजर ना लगे, इसके जीवन को कष्ट को दुख ना हो, जो कल्याण को प्राप्त हो, ऐसा का मंत्र जो जल्दी बड़ा हो जाए। तो भगवान शिव ने कहा कि हाँ मेरे गुरुदेव ने मुझे मंत्र दिया है, परंतु ये मंत्र तो
इसके कान में देना पड़ेगा, कान में। तो बालक तो तेरी गोद में है, मेरी गोद में आ गया तो वही मंत्र जो है इसको सकता हूं और इसको कान में मंत्र बोलना पड़ेगा, तभी तो उसका प्रभाव होगा। ऐसे कैसे होगा? आकर यशोदा मान गई। उसने कहा ठीक है, मंत्र आप दीजिए कान में, मेरा बालक बिल्कुल सुरक्षित रहे, कोई इसके जीवन बिगड़ बाधा ना आए। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, दीजिए गोदी में। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव की गोद में आ गए। अब भगवान के दर्शनों की लालसा और बढ़ रही है। अब भगवान कृष्ण ने उसकी दाढ़ी पकड़ ली और इस प्रकार दोनों आपस में प्रेम में बंध गए। अब भगवान श्री कृष्ण के कान में बैमुख लगाते हैं, स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, अतिशय प्रेम करते हैं। तब कहते यशोदा मां से, मां मैंने अब मंत्र कर दिया, तो चिंता मत करना, इसको ना तो किसी की नजर लगेगी, कोई भी राक्षस या राक्षसी कोई भी आएगी इसका बाल भी वांका नहीं कर पाएगी। ऐसा मंत्र मैंने कर दिया, तो चिंता मत करना। तेरा जो बालक बड़ा होनहार होगा, बड़ा तेजस्वी होगा, संसार में इसके कीर्ति, इसका यश, इसका मान बढ़ेगा। इतने नहीं, जे माता पिता की कीर्ति बढ़ाएगा, उनका मान सम्मान बढ़ाएगा। जो बड़ा होकर के बहुत बड़ा राजा होगा, जो तेरा बालक बहुत बड़ा राजा होगा। हे माँ, जो तेरा बालक सोने की नगरी बनाएगा। अनेक बातें करते करते भगवान शिव कहते हैं जो तुम्हारा बालक जो बहुत बड़ा राजा होगा, सोने की नगरी बनाएगा और इसकी 16,000 पत्नियां रानियां होगी। राजा होगा, 16,000 रानियां होगी। अब एकदम यशोदा मैया बोल पड़ी, जी आपने क्या बोल दिया? 16,000, जहां एक हो दो हो तो मुसीबत बन जाती है। 16,000 जी मेरे बेटे को डराएंगी, धमकाएंगी, ये सब जी क्या बोल दिया आपने? भगवान शिव कहते कि माँ, जे मेरे मुख से जो शब्द निकल गया, मेरे मुख से निकल गया, परंतु जो निकला है ये सत्य होगा, ऐसा ही होगा। परंतु ये सबसे स्नेह करेगा, प्रेम करेगा और सब रानियां इसकी सेवा करेंगी, सब रानियां इसकी सेवा करेंगी, सब के सब इसके वश में रहेंगी। तो चिंता मत कर, मैंने ऐसा मंत्र इसे दे दिया है। बड़े खुश हुई और इस प्रकार से भगवान ने अनेक आशीर्वाद दिए हैं। तब यशोदा मैया से गोदी में लिया, फिर बहुत सारी भिक्षा लाई, आभूषण वस्त्र सब लाए हैं भगवान शिव के लिए। महाराज इसे स्वीकार कीजिए, प्रणाम किया। भगवान शिव कहने लगे संसार में जो कुछ है ये सब मेरा ही दिया हुआ है। मैं विश्वनाथ हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब मैं तेरे आंगन में आऊं तो मुझे लाला को मेरी गोद में दे देना, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे भगवान का दर्शन चाहिए। तब यशोदा मैया ने कहा कि आप कुछ भी नहीं ले रहे, आंखों में आंसू आ गए। तब भगवान शिव ने कहा ठीक है, यदि मां आप कुछ देना ही चाहती है तो मैं फलाहारी हूं, फल खाता हूं, आप मुझे कुछ फल दे दीजिए, बस मेरे लिए वही सब कुछ है। तब मां ने उन्हें फल दिए। भगवान शिव ने अनेक आशीर्वाद दिए हैं और वहां से चले गए। प्रस्थान करते ही यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई, आज कितने सारे आशीर्वाद मेरे पुत्र को मिले, मेरा आज पुत्र कितना प्रसन्न है। भगवान कृष्ण इतने खुश हैं जिसका वर्णन किया जा सकता। तो इसलिए दर्शन कैसे करने हैं, जे भगवान शिव ने जो बतलाया है कि भगवान के जब दर्शन करने हो तो भगवान का ध्यान करते, उनका स्मरण करते हुए, उनके नाम का जप करते, मंत्र जप करते और जाएं तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी, आशीर्वाद मिलेंगे, दर्शन होंगे और जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य होगा, जीवन धन्य हो जाएगा। तो बड़े पर्व सौभाग्यशाली आज इस आरती पवित्र वेला में उस मां भगवती आदिशक्ति के चरण बैठ करके माँ की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। जो माँ समझे जग सारे संसार के रचयिता हैं, जग जननी जग माता हैं, जिसके चरणों में स्वस्थ देव गण नतमस्तक होते,
हे माँ, इस गुहा के अंदर तप करेंगे। इस माँ भगवती आदिशक्ति के चरणों का ध्यान करते हुए सभी भक्तजन माँ का जयकारा बोलते हुए माँ भगवती के नाम का जाप करेंगे। जो मंत्र आपके सामने गुहा द्वार पर स्वर्ण अक्षर लिखा गया है, परम शक्तिशाली मंत्र है। परम सिद्धि को देने वाला, सब कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, सब रोगों को, सब बाधों को दूर करने वाला मंत्र साक्षात माँ भगवती का ही जो स्वरूप, जो मंत्र, इस मंत्र को अपने हृदय में ध्यान कर करके सभी माँ का जयकारा बोल इस मंत्र का जाप करेंगे। जयकारा चामुंडाय विचे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे चामुंडाय विचे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे चामुंडाय विचे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। तरुआर की जय। दोस्तों, मैं आरती कर रही थी, भजन गा रही थी, बीच में माता का भजन और कथा आ गई, बहुत बढ़िया कथा आ गई गोविंद गोपाल की। मैं रह नहीं पाई, मैंने रिकॉर्ड कर दिया और मैंने पूरी सुनी। आप लोगों के लिए भी मैंने रिकॉर्ड करके आप लोगों तक ये कथा सुनाऊंगी। बहुत अच्छी थी। शिव जी जब बाल रूप बाल कन्हैया से मिलने के लिए उतावले होते हैं कि भगवान धरती में आ गए हैं और मुझे दर्शन करने चाहिए, कैसे जाना चाहिए करके ये सब बखान किया कथा में। आप भी ज़रूर सुनिए, मैं आप तक ये कथा पहुंचाऊंगी।